आज हम एक ऐसी डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोगों में है। वो क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देती। इसकी काफ़ी अलामात हैं। इसकी अलामात देखते हुए बताया जा सकता है कि इस बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसमें देखते हैं कि आपको अगर हड्डियों में और जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसमें देखा जाता है सबसे अहम निशानी यह है कि हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, खास तौर पे आपकी कमर में, आपके घुटने में, आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है। इसलिए होता है कि विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब, जब विटामिन डी जिसम में कम हो जाता है तो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, वो कहते हों कि मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, तो उनकी अक्सर वजह यही होती है कि बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये सूरज की वजह से होता है, और घर को में ज़्यादातर बंद रहना, सूरज की धूप न लेना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ा देती है। और अगर हम जिस समय महसूस कर रहे हो कि मैं जिस समय सारा दिन थका थका रहता हूँ और थोड़ा सा काम भी नहीं करता और थक जाता हूँ, और नींद जो है ना, उठता हूँ तो ऐसा लगता है नींद अभी तक पूरी ही नहीं हुई, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि विटामिन डी एक मसल के लिए फ्यूल का काम करता है, और जिस्म में अगर फ्यूल कम हो जाए तो जिस्म में एनर्जी तो वाकई कम होनी है। और ये विटामिन डी क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम का एक सोल्जर है, आपके इम्यून सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है। इम्यून सिस्टम को बचाता है और ये इम्यून सिस्टम को बचाता है। ठीक हो गया। आप देखते होंगे अक्सर उन लोगों को जिनमें डेफिशिएंसी होती है कि उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी असर कर जाता है। जैसे अक्सर उनको फ्लू हो जाता है, बार बार ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, कोई स्किन का या गले का इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी असर करता है। आपने अक्सर ये भी महसूस किया होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रात को सोए हुए टांगों में क्रैम्प्स पड़ती हैं, मतलब टांगों में अकड़ आ जाती है, अकड़ पड़ जाती है, कुड़ल जिसे बोलती हैं पंजाबी में, कुड़ल पड़ जाता है। तो ये अक्सर उन लोगों में होता है जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और ये आपको ये एक बात बताता चलूँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपके मूड पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ये विटामिन डी डायरेक्ट आपके ब्रेन सेंटर के ऊपर असर करता है। ठीक हो गया। आपका मूड डिप्रेस भी कर सकता है, आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। ये अक्सर उन लोगों में रहता है जो ज़्यादातर उदास रहती हैं, उनमें ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। और अगर आपको कोई ज़ख्म लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो आपकी हील नहीं हो रही इतना जल्दी, तो ये आपको ये साइन दे रहा है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्योंकि विटामिन डी ये आपके अंदर कोलेजन बढ़ाता है, जो कोलेजन वो कि आपके टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, जो आपको जल्दी से जल्दी आपके ज़ख्म को हील करता है। और उसके साथ ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बाल गिरती हैं, चाहे औरतों में हो या मर्दों में हो, और जल्द की बीमारियां बढ़ाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये आपकी एक्नी हो जाती है, किल हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाती हैं जल्द पे, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब देखो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें किन किन खुराकों का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी में सबसे पहले जो अहम है वो है सूरज। आपने सबसे पहले सूरज की धूप लेनी है। सूरज की धूप 10 से 15 मिनट आपने सूरज की धूप लेनी है। इससे आपका क्या होगा कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक तो कम होगी। दूसरा आपने ये करना है कि आपने सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद की धूप, ये सबसे बेनिफिशियल धूप है। इसके साथ आपने जो खाना इस्तेमाल करना है, खाने में दूध हो गया, दही हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अंडा हो गया, अंडे के साथ अंडे की जर्दी भी हो गई, क्योंकि अक्सर लोग जर्दी छोड़ देते हैं, ऐसे अंडे की सफ़ेदी खाती हैं। मछली हो गई, मछली के साथ मशरूम्स हो गए, मशरूम के साथ आपने ड्राई फ्रूट में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो सकती है जो आपको एनर्जी देगी, विटामिन डी को भी बढ़ाएगी। बादाम, अखरोट, ये सबसे बेनिफिशियल है विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। और आपने अगर आपको सप्लीमेंट लेने हैं विटामिन डी के, आप डॉक्टर से मशवरा करके वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। क्योंकि विटामिन डी देखा जाता है कुछ लोग ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा भी जिस्म में हो जाए ना, वो भी नुकसान है। ठीक हो गया। आपने किन किन चीज़ों को छोड़ना है जिसकी वजह से आपको विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। उसमें आगे जंक फूड आ गया, आपके ये कोलाज आ गया। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग स्ट्रिंग वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, लाल बोतल ज़्यादा पी रही हैं, मतलब कि उनसे आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगी जिस्म में। लेकिन आपके साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बोन्स के, मसल्स के मसाइल हो सकते हैं। उसके साथ आपने जंक फूड, बर्गर, सलांटी,
क्योंकि इनमें ज़्यादा ऑयल होता है और इसकी वजह से फैट वगैरह की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। यार आपने देखा होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे हड्डियों के मसाइल, पट्ठों के मसाइल, माइंड के, दिमाग के मसाइल, डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग्स हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके मसाइल बढ़ा सकते हैं। तो मैं हूँ अली मुस्लिम और आप देख रहे हैं फिजियो इंटेलेक्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।